काठमांडू में बैठे, विराटनगर में उतरे, तो काठमांडू जब गए ना एयरपोर्ट में, ऐसा नहीं कि बस लगी हुई है तुरंत जाइए अब बस में चढ़ के उड़ान भर दीजिए, सो बात नहीं। कम से कम 3 घंटा इंतजार करना पड़ता है। आपका बैग चेक करेगा, शरीर चेक करेगा, कहीं बम फिट तो नहीं कर दिया है हवाई जहाज उड़ाने के लिए। बहुत देर पहले जाना पड़ा, बैठे आराम से, देखते क्या है, बहुत बड़ा जहाज पाकिस्तान से उतरा, अंग्रेजी से लिखा हुआ था पाकिस्तान। उतरा, देखे उसमें 16 को ट्रक लोड किया हुआ, लोड हुआ उसमें, लोड किया हुआ 16 को ट्रक लेकर के उड़ गया। मेरे मन में हुआ एक तो ट्रक कितना वजन होगा, आई कितना है 16 को ट्रक लोड किया हुआ और लेकर उड़ गया। उड़ाने वाला कौन है? बड़े भाग मानुष बाबा। कौन है उड़ाने वाला? अब सोचिए उतना लोड जो है लेकर के उड़ गया। कभी साहबगंज जाएंगे, साहबगंज मनियारी, 9 को ट्रक, बोर्ड होता है ना, बोर्ड, एक तो एलसीडी चलती है और दूसरा बोर्ड होता है। अगर आप लोग कभी गए होंगे तो देखे होंगे 9 को ट्रक। कौन सा ट्रक? पत्थर लोड किया हुआ, कोयला लोड किया हुआ, गिट्टी लोड किया हुआ। अब सोचिए उन 9 को ट्रक जो लोड किया हुआ अब पानी में लेकर चला जाता है। तो तैराने वाला कौन है? मनुष्य है ना। देखिए विशेषता, देखिए 9 पैसेंजर तो अलगे लेता है और वो मोटरसाइकिल अलग, 4 व्हीलर अलग है, और 9 को ट्रक लोड किया हुआ, बोल्डर भरा हुआ, गिट्टी, वो सब लेकर जो पानी में चल जाता है। कौन है तैराने वाले? मनुष्य। ऐसे नहीं कह दिया, बड़े भाग मानुष कहने वाले गोस्वामी तुलसीदास महाराज, बड़े भाग मानुष। मतलब कितना विशेषता है इस मनुष्य शरीर में। साई को सियत मास लगे, परमात्मा बनाने में कितना समय लगा इसको? 10 मिनट लगा। ठोक ठोक के भी नहीं चल दिया, इतना ठोका है इसको, इतना इसके अंदर में ज्ञान बढ़ा हुआ है। हम आप देखते हैं इंजीनियर को, देखते हैं, देख रहे हैं ना। अब सोचिए कैसे बन गया इंजीनियर। वैसे पढ़ाई किया, उनके पास में गया, बिनु गुरु ज्ञान नाम न पहिया, मतलब बिना गुरु से वो नहीं प्राप्त कर सकता। कोई मास्टर बन गए हैं, कोई इंजीनियर बन गए हैं, कोई डॉक्टर बन गए हैं, कोई वकील बन गए हैं। जिस तरह का पढ़ाई किया, जिनके पास में, जिन गुरु जी के पास में गया, उस विद्या को हासिल किया और बन गया। हम आप क्यों नहीं बन पाए? क्या करें? वैसे गुरु जी के पास में नहीं जा सके, नहीं गए। लेकिन याद रखिए सब इसके अंदर में है, देहस्था विद्या, सब विद्या इसके अंदर में है। आप जैसे गुरु जी के पास में जाएंगे, अगर मास्टर बनना है, बीटी कीजिए, बीएड कीजिए, ठीक है, मास्टर बनेंगे कि नहीं? तो सबकी पढ़ाई है और सब इसके अंदर में सब विद्या है। संत महात्मा लोग रिसर्च किए, क्या शोध किए हैं उसको। देहस्था सर्व विद्या, देहस्था सर्व देवता, देहस्था सर्व तीर्थानी गुरु बात नहीं करते। जब तक गुरु के पास में नहीं जाएंगे। आजकल हमारी माँ बहन साहब जानते हैं, हम लोग रेलगाड़ी चलाती है। क्या चलाती है? माता बहन साहब रेलगाड़ी चलाती है। वो अभी हवाई जहाज का बात बोले ना, पायलट माता बहन चलाती है। वो समझ गए? कहने का मतलब है कितनी शक्ति इसके अंदर में है कि हवाई जहाज को उड़ा देता है। साई को सियत मास 10 लागे, सब प्रकार की विद्या इसके अंदर में भरा हुआ है।
देहस्था विद्या, सब विद्या इसके अंदर में, लेकिन हम वैसे गुरु के पास जाना पड़ेगा। तो कबीर साहब कहीं गए थे क्या? कबीर साहब मद्रासा में पढ़ने के लिए, स्कूल में पढ़ने के लिए, मसीह कागज छू नहीं, कलम गहो नहीं, छुए तक नहीं थे, लेकिन कैसा विद्या को प्राप्त किए हो? सब शरीर के अंदर में है। जिस तरह का विद्या बनना, जिस तरह बनना चाहते हैं, मास्टर अगर बनना चाहते हैं मास्टर बन सकते हैं, इंजीनियर अगर बनना चाहते हैं इंजीनियर बन सकते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं डॉक्टर बन सकते हैं। सारा ज्ञान इसके अंदर में है। ऐसा ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अगर सच्चे सदगुरु के पास में चले जाए, विद्या का भंडार है, कुंजी बता दियो ताला खुलन की। इसके पास में क्या है? एक मास्टर की होता है, सुने हैं नाम हम लोग? मास्टर की, मास्टर की जो है, मास्टर चाबी, बहुत तरह ताला उससे खुल जाता है चाबी से, उसको मास्टर की बोलते हैं। जिस तरह खोलना चाहे खोल सकते। देखते हैं आजकल 4 व्हीलर लोग चुरा लेता है, नहीं आप क्या बोलते हैं ना, मोटरसाइकिल चुरा लेते हैं, खोला लेके चल दिया। एक है वो चाबी जिसे सब ताला खुलता है, लेकिन याद रखें सच्चे सदगुरु पास में जो चाबी है, कुंजी बता दियो ताला खुलन की, इनके पास में शरीर में कैसे प्रवेश करेंगे, इसकी चाबी इनके पास में है। कुंजी बता दियो ताला खुलन की। कुछ संशय हुआ, गुरु महाराज से पूछा, हुजूर ये जो है कुंजी बता दियो, सतगुरु सब कुछ दिन दे के चुना रहे हो, सच्चे सदगुरु सब कुछ दे दिए, कुछ देने के लिए बाकी नहीं रहा। हम अभागिनी नारी सुख तज दुख दिए, तो सब चीज दे दिया हुजूर, तो कहाँ कुछ प्राप्त होता है? कहा चाबी तो दे दिए है तुमको, और तुम खोलो नहीं, अलमारी है और सब सामान भरा हुआ उसमें, और चाबी किन को दे दिए, तो किनका सामान है वो? जिनको चाबी दिए, अब खोले नहीं और ले नहीं सामान। ठीक, हम लोग जो चाबी जो मिली है ना, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन, नादान संधान क्रिया, ये कुंजी है, चाबी है। इसका इस्तेमाल करें। इस्तेमाल कब करेंगे? जब बेड में पड़ जाएंगे तब। जितना संसार का काम है सब काम शरीर के रहते, स्वस्थ शरीर में, इसको कब प्राप्त करेंगे? जब बेड में पड़ जाएंगे तब। जब सब काम शरीर के रहते है ना, शक्ति के रहते, उसको प्राप्त भी कर सकते हैं शरीर के रहते ही, शक्ति के रहते ही। कुंजी बता दियो ताला खुलन की। ऐसा जो हम लोग ये मनुष्य का शरीर मिला है, बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। साई को सियत मास 10 लागे, ठोक ठोक के मिली चदरिया। सो चादर सुर नर मुनिवर है, और के मैली तीन चदरिया। दास कबीर जतन से और है, ज्यों के क्यों धर जिनी चदरिया। झीनी झीनी बीनी चदरिया, काहे को ताना काहे को भरनी, कौन तार से बीनी चदरिया। उत्तर में कहते हैं, इंगला पिंगला ताना भरनी, और सुखमन तार से बीनी चदरिया। कौन तार से बिना बना हुआ है? सुखमनिया में मोरी नजर लगी। इंगला पिंगला ताना भरनी, कपड़ा जो बनना है, जानते हैं आप लोग, ताना रहता है इसे, एक तो रहता भरनी, समझ गए? ताना जो है बीम में लपेटा हुआ रहता है, बहुत बड़ी सूता। अब भरनी भरता है इसे, साइकिल चलता है। कुछ दिन में काम किया हूँ जहाँ कपड़ा बनता था ना, उसमें फैक्ट्री में, तो ताना भरनी होता है। कबीर साहब कहते हैं,
इंगला पिंगला तना भर नहीं, और सुखमन तार से मिली चदरिया। लंबा सूता लपेटा हुआ रहता है, वो खुलता है, और भरने उसको भरता है, तब ये है ना कपड़ा तैयार होता है जो हम लोग पहने हुए हैं। देखिए, इंगला पिंगला तना भरने सुखमन तार से मिली चदरिया। असाई को सियत मास 10 लगे। कितना महीना लगा इनको? माँ के पेट में परमात्मा को बनाने में मनुष्य का शरीर कितना समय लगा है? 10 महीना लगा है, और सब ज्ञान इसके अंदर में भर दिया है। इसका हम लोग इस्तेमाल नहीं करें, कुछ बने नहीं। मुट्ठी है, मुट्ठी लाए जामे वस्तु अनेक, मुट्ठी बांधे आए हैं, हाथ पसारे जाएंगे। तो मुट्ठी बांध करके आए थे हम लोग कि भगवान का भजन करेंगे, आ जाने के समय में खुला हाथ जाना पड़ता है। ऐसा शरीर जो हम लोग मिला है, अपना गुरुजी बाबा कहा करते थे, रात गमाया सोई कर। क्या कहा? रात गमाया सोई कर, दिवस गमाया खाया। हीरा रतन अमोल था, कौड़ी बदले जाए। क्या कहा? कबीर साहब मात्र 2 रोटी खाते थे रात में। उसको लोग कहते थे 2 रोटी क्यों खाते, 4 रोटी खाइए। जबकि वो दूध नहीं मिलता है खाने के लिए, सब्जी उब्जी नहीं, सिर्फ 2 रोटी खा लेते थे, नमक रोटी। क्या कहते 4 रोटी खाइए। क्या कहा कबीर साहब ने? सुखिया सब संसार, संसार का आदमी सुखी है, खाए और सोए हो। सुखिया सब संसार, खाए और सोए हो, दुखिया दास कबीर जागे और रोए। ऐसे प्राप्त किए हैं। हंस हंस कन कन पाइया, जिन पाया तिन रोए। हंसी खुशी जो फिर मिले, कौन दुहाई। रात भर कबीर साहब होते थे, तब परमात्मा को प्राप्त किया। क्या कहा? सुखिया संसार का आदमी सुखी है, आराम से भोजन करके सो जा